बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी एडमिशन 2024 के बारे में। एलएलबी के एडमिशन डीयू के अंदर शुरू हो गए हैं, तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। आपको एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, और उसमें आपके जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स एग्रीगेट, और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स एग्रीगेट आपके होने चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए एलएलबी में। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो एलएलबी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो एक रेगुलर डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है 3 साल की, और ये जो डिग्री है ये 3 अलग अलग सेंटर में करवाई जाती है। कॉमन लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2। इन तीनों ही सेंटर में अगर हम एग्रीगेट सीट्स की बात करें, टोटल 3465 सीट्स हैं, जिसमें 1155 सीट्स हर एक सेंटर में इंक्लूड हैं। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डीयू एलएलबी एडमिशन से पहले आपको पता होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कुल मिलाकर मई जून 2024 तक आपने फाइनल ईयर के पेपर दे देने हैं, तो आप डीयू एलएलबी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर कैंडिडेट आर एलिजिबल, ओके। इसके बाद अगर आपके पास किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की एलएलबी की डिग्री ऑलरेडी है, देन आप एलएलबी के लिए डीयू में अप्लाई नहीं कर सकते। और ये सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है कि जो सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा, वो भरना मैंडेटरी है और सीयूटी पीजी देना जरूरी है, तभी आपका एलएलबी में एडमिशन होगा। सीयूटी का फॉर्म भरते समय दोस्तों अपना कोड और यूनिवर्सिटी बहुत केयरफुली चूज करें। अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग कोड दिया जाता है सीयूटी द्वारा। अभी एलएलबी का कोड भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो कोड बहुत केयरफुली आपको चूज करना है। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। चूंकि एलएलबी में एडमिशन सीयूटी के थ्रू ही होगा, तो एग्जाम पैटर्न की थोड़ी हम बात करते हैं। आपका ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहेगा दोस्तों, जिसको सीयूटी पीजी बोलते हैं। इस एग्जाम में 75 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 300 मार्क्स का आपका ये एग्जाम हो गया। पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपका पेपर आएगा, और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 मार्क्स की। और आपका पेपर कोड है COQP11। यही पेपर कोड आप एग्जाम फॉर्म भरते वक्त चूज करोगे। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस डाउनलोड करते वक्त इसी कोड का आप सिलेबस डाउनलोड करोगे। ये पैटर्न हो गया। अब थोड़ा सा सिलेबस हम इसका देख लेते हैं। ये इसका ब्रीफ सा सिलेबस है। अगेन पेपर कोड आपके सामने है और पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आपका होगा, जिसमें आपके इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब चीज़ें चेक करी जाएंगी। और याद रखिए एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। हिंदी का भी सेक्शन आपका होने वाला है। हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, ये सब चीज़ें चेक करी जाएंगी। इसके बाद आपका जनरल नॉलेज अवेयरनेस का टेस्ट रहेगा, जिसमें लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी जनरल क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रीवेशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन फोर्थ में आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजिस, नंबर्स एंड ट्रेन, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, पीएनएल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, और भी अदर टॉपिक्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं। और लास्टली लॉजिकल रीजनिंग में आपका रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग और स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स, इन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें जो सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, ऐसा क्लियर नहीं है कि सेक्शन से एक्चुअल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चंस, सारे सेक्शंस कवर करने होंगे। किसी भी सेक्शन से कितने भी क्वेश्चंस उठकर एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी और नंबर ऑफ सीट्स वगैरह की डिटेल। अब थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस समझिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो आपको सीयूटी का फॉर्म भरना होगा, और सीयूटी का फॉर्म भरना कैसे है उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सीयूटी का जो एग्जाम है 11 से 28 मार्च के बीच कंडक्ट होगा। एक्चुअल डेट आपकी क्या होगी वो आपके एडमिट कार्ड में क्लियर हो जाएगी, जो कि फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक तक रिलीज हो जाएगा। तो सीयूटी का फॉर्म भरना है, सीयूटी में अपेयर होना है, फिर आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर सीयूटी में है। इसके बाद अच्छा, सीयूटी की फीस भी जाएगी अराउंड 1200 रुपये की जनरल कैटेगरी की, और रिजर्व कैटेगरी में उसी में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है फीस में। 1200 रुपये की सीयूटी की फीस पे करनी पड़ेगी सीयूटी का फॉर्म भरते समय। अच्छा, ये हो गया, रिजल्ट आ गया सीयूटी का। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम शुरू करेगा, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी एक फॉर्म रिलीज करती है। उस फॉर्म के अंदर आपको कुछ अपनी डिटेल्स देनी होती हैं, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन देना होता है। डॉक्यूमेंटेशन की जहाँ तक बात है, इसमें आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी,
CUET का स्कोर कार्ड चाहिए होगा। याद रखिए ये डॉक्यूमेंट DU वाला जब फॉर्म निकलेगा CUET PG रिजल्ट के आने के बाद तब आपको चाहिए होगा, और ये फॉर्म अराउंड मई या जून में निकल जाएगा। तो 10th मार्कशीट, CUET स्कोर कार्ड, फोटो और सिग्नेचर। रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट। अब रिजर्व कैटेगरी में अगर आप OBC या EWS से बिलोंग करते हो तो करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा अप्रैल 2024 के बाद का या मार्च 2024 के बाद का। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई अंडरटेकिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जब भी DU का काउंसलिंग वाला फॉर्म निकले। इसके बाद आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की है DU के अलावा तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर DU का ही ग्रेजुएशन है, DU SOL या NCF का, उस केस में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जब आपका DU का काउंसलिंग फॉर्म निकलेगा उसमें आपको प्रेफरेंस भी देना होगा CLC, LC1 और LC2 का, यानी कि जो अलग अलग सेंटर में LLB करवाया जाता है उसका प्रेफरेंस आपसे लिया जाएगा। फिर इस प्रेफरेंस के बेसिस पर प्लस आपका जो CUET का स्कोर कार्ड आपने अपलोड करा होगा उसके बेसिस पर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये जो काउंसलिंग वाला फॉर्म भरवाया जाएगा इसमें काउंसलिंग फीस भी लगेगी आपके अराउंड 250 रुपये की। ठीक है, आपने फीस भर दी, प्रेफरेंस दे दिया, उसके बाद आप वेट करोगे काउंसलिंग रिजल्ट का, और ज़्यादा जो प्रोसेस होगा उसके बाद फिर ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। यानी कि काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, आपको सीट अलॉट होगी, आप सीट अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, देन ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन प्रोविजनली कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपकी क्लासेस आपके डिपार्टमेंट में शुरू होंगी, देन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड किए होंगे उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। ये प्रोसेस है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन लेने का। अभी फ़िलहाल जो आपको करंटली वर्क करना है वो CUET का फॉर्म भरना है, CUET की प्रिपरेशन करनी है। उसका जब रिजल्ट आ जाएगा देन फिर जो अगला फेज़ रहेगा आपका DU वाले फॉर्म का, उसकी बात हम डिटेल में फिर से करेंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB एडमिशन 2024 से रिलेटेड। थैंक यू।